جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जैसे इदारे की सरबराही करने की मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कासिम अली शाह साहब का कि आप हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज को बिल्कुल सामने रखते हैं, हर काम में हमारे साथ शामिल होते हैं और हमें मौका देते हैं कि जिस जिद्दत से, जिस तहरीक से आप काम करते हैं, हम में भी वही हौसला पैदा हो। हम पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन में हमारे काम करने के अंदाज़ थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन मैं जब सैयद कासिम अली शाह साहब के साथ काम करता हूँ तो मुझ में एक नई तहरीक, एक नई जज्बा पैदा होता है कि हम अपने पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में भी उसी तरह बेहतरीन काम कर सकते हैं जिस तरह के कासिम अली शाह अपनी फाउंडेशन में कर रहे हैं। मेरी आज ज़िम्मेदारी जी 10 मिनट बोलने की है, 10 से 15 मिनट, और मैं चाहता हूं कि एक स्पेसिफ़िक एस्पेक्ट पे बात करूं, क्योंकि पिछले 2 साल में जो हमारा कन्वेंशनल क्लासरूम का आइडिया है वो तब्दील हो गया है और हमें मजबूरन तब्दील करना पड़ा कोविड से परेशानी के बाइस। लेकिन दुनिया में बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने कोविड आने से पहले ही उस तरफ की तब्दीली की तरफ अपना सफ़र शुरू कर चुके थे, यानी वो कन्वेंशनल क्लासरूम से मूव कर रहे थे वर्चुअल क्लासरूम की तरफ, कि जहाँ पर जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं 3 से 4 फ़ायदे आपको अभी बताऊंगा और जो 5वां फ़ायदा है उसकी तरफ ज़ोर दूंगा, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि सबसे बड़ा फ़ायदा हमें कन्वेंशनल क्लासरूम से अगर हम वर्चुअल क्लासरूम की तरफ चले जाएं तो हमें वो फ़ायदा होने वाला है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन ऑफ़र कर रहे होते हैं तो उसमें 2 मामलात हमें सबसे ज़्यादा अहम होते हैं। एक ये कि हम अपने एजुकेशन प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, और दूसरा जो भी प्रोग्राम हम ऑफ़र करें वो हाईएस्ट क्वालिटी का हो। तो पहली बात है एक्सेसिबिलिटी की। तो जब हम मूव करते हैं कन्वेंशनल क्लासरूम से वर्चुअल क्लासरूम्स की तरफ तो हमारी एक्सेसिबिलिटी एकदम से बहुत बड़ी हो जाती है। तो लिहाजा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अब किसी गांव में, किसी कस्बे में अपने घर बैठकर बच्चा जो है वही लर्निंग्स हासिल कर सकता है जो कि हम गवर्नमेंट कॉलेज के इदारे में बच्चों को दाखला देकर करते हैं, अगर हम वर्चुअल क्लासरूम का अच्छा इस्तेमाल करें। दूसरी बड़ी बेनिफिट है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। ये नहीं है कि अगर आप 9 बजे क्लासरूम में नहीं पहुंच सके तो आपका मिस हो गया कि जो लेसन आपने पढ़ना था। अब ये है कि अगर आपको रात को देर से टाइम मिल रहा है या अर्ली मॉर्निंग में आपको टाइम मिल रहा है तो वर्चुअल क्लासरूम आपको एक फ़्लेक्सिबल तरीके से आपके सामने मौजूद है, एक ग्रेट डील ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर ये है कि जो कन्वेंशनल क्लासरूम्स हैं उसमें हम लगे बंदे चंद प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं, क्योंकि हमारे पास ना ज़्यादा क्लासरूम्स होते हैं, ना ही एक वक्त में बहुत सारे टीचर होते हैं। तो जब हम वर्चुअल क्लासरूम की तरफ जाते हैं तब हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम बहुत सारे प्रोग्राम स्टूडेंट्स को ऑफ़र कर दें और वो अपनी चॉइस के मुताबिक कोर्सेज़ पढ़ सकें। फिर एक और बड़ा फ़ायदा जो पाकिस्तानी मुल्क में एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वर्चुअल क्लासरूम बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, यानी ये इतना महंगा नहीं पड़ता बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो घर बैठकर पढ़ सकते हैं। अगर गवर्नमेंट अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दे इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी पर और बच्चे अपने तौर पे या दूसरे कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन जैसी फाउंडेशन बच्चों को इक्विपमेंट प्रोवाइड कर दें, लैपटॉप प्रोवाइड कर दें, तो ये ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन हो जाती है। और मुझे पता है कि कासिम अली शाह फाउंडेशन से बहुत से प्रोग्राम्स इस तरह बिल्कुल फ्री प्रोवाइड होते हैं। आखिरी बात जिसका मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा, अगर हम सही मायनों में वर्चुअल क्लासरूम की स्पिरिट को समझें तो सही मायनों में फ़ायदा
اس کا ہوتا ہے. اس میں ہم کسٹمائزڈ لرننگ کر سکتے ہیں. اس طرح کی لرننگ کہ جس میں مختلف لوگوں کے لیے مختلف پروگرام آپشنز اویلیبل ہوں. اگر کوئی بچہ زیادہ سمجھدار ہے، زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہے، تو ہم اس کے پروگرام اس طریقے سے اس کی ڈیولپمنٹ کریں کہ وہ بہت تیزی سے بہت سی چیزیں سیکھ جائے. اور اگر کوئی بچہ جو ہے وہ سلو ہے چیزیں سمجھنے میں، تو ہم اس کے لیے ایک اور قسم کا لرننگ پروگرام کا تعین کریں. تو یہ 5 فائدے کہ ورچوئل کلاس روم جو ہے وہ زیادہ فلیکسیبل ہے، زیادہ ایکسیسیبل ہے، وائڈر سیٹ آف پروگرامز ہم آفر کر سکتے ہیں، کاسٹ افیکٹو ہے. لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کسٹمائزڈ لرننگ جو ہے اس کی آپشن اسٹوڈنٹس کو موجود ہوتی ہے. تو اب فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ کیا ہم کنونشنل کلاس روم سے اب ٹوٹلی موو کر جائیں ورچوئل کلاس روم کی طرف. کیا ہمیں اب ضرورت نہیں ہے ان بڑے بڑے تعلیمی اداروں کی؟ میرا خیال ہے کہ اتنا ایکسٹریم سیناریو بھی ہمیں بلڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم نے ہائبرڈ پروگرام کی طرف جانا ہے. اور میری نظر میں جو آئیڈیل لرننگ پروسیس ہونا چاہیے وہ یہ کہ تمام لرننگز جو کلاس روم میں، جو کہ کنونشنل کلاس روم میں آفر کی جاتی ہیں، وہ ان ایڈوانس اسٹوڈنٹس کو موجود ہوں ورچوئل کلاس رومز میں. اور جب وہ فزیکل کلاس رومز میں آئیں تو وہ اس کے بارے میں ڈسکشنز کریں، اس کے بارے میں کرٹیکل تھنکنگ کریں، تاکہ لرننگ پروسیس جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا چلا جائے. تو ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے جس کے طالب علموں میں ڈاکٹر محمد اقبال شامل ہیں، فیض احمد فیض شامل ہیں، پطرس بخاری شامل ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بھی بہت سے لوگ فیضیاب ہو چکے ہیں گورنمنٹ کالج کی تعلیم سے. احسان خاور صاحب ہمارے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک اچھے طریقے سے ایک ہائبرڈ ایجوکیشن کی طرف جائیں تو ہم ایک اچھی مثال قائم کریں گے دوسرے تعلیمی اداروں کے لیے. اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہمیشہ سے ایک مشعل راہ ہے دوسرے تعلیمی اداروں کے لیے. تو ہم قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر ڈیجیٹل لرننگ کے پروگرامز میں شمولیت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک ہائبرڈ پروگرام کی طرف جا رہے ہیں کہ جس میں ہم اپنے بچوں کو کنونشنل کلاس رومز بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ورچوئل کلاس رومز کا بھی ایکسیس دیں گے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر سید قاسم علی شاہ صاحب کا شکریہ. لانگ لیو پاکستان.